एक आदमी की पत्नी बोली, महाराज आप हमसे पति देव, आप हमसे सब बातें छिपा लेते हो, कुछ बातें हमें भी बता दिया करो। पति ने कहा तुम्हें बताने योग्य नहीं है, तुम बात का प्रचार कर देती हो। तो पत्नी ने कहा नहीं नहीं, हम आपकी कसम खाते हैं, हम नहीं करेंगे, आपकी बहुत गंभीर बातें अपने तक रखेंगे इसी में। व्यक्ति ने सोचा चलो ठीक है। एक दिन व्यक्ति ने पत्नी को आजमाना चाहा कि हमारी पत्नी बातों का प्रचार करती है या नहीं, जरा देखा जाए। तो सुबह सुबह नित्य क्रिया करके आके बैठा, चाय पी रहा था। पत्नी ने पूछा क्या बात है, आज चेहरा क्यों लटकाए बैठे हो? तो बोला कि क्या बताएं। अरे नहीं नहीं बताओ बताओ। अरे बोले अब रहने। अरे नहीं नहीं तुम्हें आपको हमारी कसम है, बताओ क्या क्यों चेहरा लटकाए? पति बोला देवी जी आज हम जब नित्य क्रिया करने गए तो पंखा कौवा का निकला, सुबह सुबह कौवा का पंखा निकला। पत्नी बोली हे भगवान, कहूं पेट में घोंसला तो नहीं बन गया, कौवा का पंखा। पति बोला अब हम क्या बताएं, लेकिन सुनो किसी को बताना मत। पत्नी बोली नहीं नहीं हम क्यों बताएं। शाम को पति चला गया बाहर, पत्नी बैठी थी, पड़ोसन आई, अरे बहन मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? बोले मत पूछो, बताने योग्य बात नहीं है। अरे नहीं नहीं बताओ, हम तुम्हारी सहेली, तुम हमको ही नहीं बताओगे, किसको बताओ? बताओ, हम किसी को नहीं बताएंगे, तुम्हारी कसम। अच्छा तो ले बहन बताना नहीं, देखो रोका है उन्होंने, हाँ नहीं बताएं। बोली बहन तुमने सुना क्या, पप्पू के पापा है ना, उनके पेट से सुबह सुबह कौवा का पंखा निकला है। तो पड़ोसन को तो कहा कौवा का पंखा, लेकिन पड़ोसन ने अपनी सहेली को बताया कि अरे तेने सुना जो पप्पू के पापा हैं उनके पेट से कौवा निकला है। उसने अपनी सहेली को बताया, अरे तुमने सुना? बोले क्या? वो नहीं रहती वो कोने में, वो पप्पू के पापा रहते। हाँ बता रहे कि उनके कल पेट से 2 कौवा निकले। उसने अपनी सहेली को बताया। उसने क्या बताया? बोली अरे बहन तुमने सुना गांव में एक अजूबा हो गया? क्या? अरे देखा नहीं, तूने सुना नहीं, कितनी तो हल्ला मचा है। क्या हल्ला मचा? तुझे नहीं पता? हमें नहीं पता। पप्पू के पापा के पेट से सुबह सुबह कौवा ही कौवा काट रहे हैं। ले बात इतनी फैल गई कि महिलाओं से बात पुरुषों में आ गई। अब गांव के पुरुष सुबह से दूसरे दिन दरवाजे पे खड़े हो गए। तो किसी ने कहा क्यों खड़े हो? बोले जब ये जाएंगे नित्य क्रिया करने जंगल में तो देखेंगे कितने कौवा निकल आता। अब बेचारा गया, पप्पू का पापा बेचारा जंगल गया, और जंगल गया और जैसे ही बैठा और वापस आया, जैसे ही वापस आया सोई आदमी देखें गौर से, और किस्मत कई बार बहुत खराब होती है। लोगों ने कहा देखो 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 वो कौवा निकला, वो आया उड़ के। तब तक दूसरा बोला है गौर से देखो अबे गीलो है। तीसरा बोलो गीलो नहीं पीरो भी है। और जब वो बेचारा हाथ धो करके आया, हाथ मुंह धो करके, गांव वाले बोले क्या भैया जो बीमारी कब से यहाँ हो गई? ये बोला भैया कौन सी बीमारी? अरे बोले यार भैया वही वाली जो निकलते नहीं। क्या निकलते हैं? निकलते निकलते लगाए रख रहे। अच्छा किस्मत की बात कई बार बहुत खराब होती है किस्मत। तब तक एक कौवा इसी के सिर के ऊपर हो, कहां अरे 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 अभी अभी निकला क्या? एक बोलो नहीं नहीं पुरानो ही आए, पहचान अगो के यही के पेट से यहाँ खड़े। वो बोला भाई हुआ क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्या निकला, क्या गीला क्या पीला, हुआ क्या ये बताओ। तब बताया कि हमने सुना है तुम्हारे पेट से कौवा निकल रहे। बोले क्या भैया हम पेड़ों आए कि घोंसला है कि हमारे पेट से कौवा निकलेंगे? बोले नहीं हमने तो सुना है। अरे बोले हद हो गई। फिर जब इसे ध्यान आया कि हमने पत्नी को कौवा का पंखा बताया था, वही के कौवा बन गए। उस दिन से हाथ जोड़ के बोलो जय हो देवी जी। ऐसे ही राजस्थान के पेपर में एक क्वेश्चन आया। नहीं मास्टर पढ़ा रहे थे राजस्थान के स्कूल में। तो मास्टर ने विद्यार्थियों से पूछा कि कहा
कि जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसको 100 नंबर मिलेंगे। अब झूठ ही तो वह बोलना है। पहला विद्यार्थी खड़ा हुआ, बोले सुनो सर। बोले क्या? बोले आज हमने हवाई जहाज को रोड पे चलाया। मास्टर बोले वाह बहुत अच्छा। दूसरा विद्यार्थी खड़ा हुआ, बोला सर जी। बोले हाँ। बोले आज हमने विचित्र बात देखी। बोले क्या देखी? बोले आज हमने पूरी ट्रेन अपने घर में धर ली। मास्टर बोले बहुत अच्छा है। तीसरा विद्यार्थी तो बहुत खतरनाक ही निकला। तीसरा विद्यार्थी बोला सर जी। बोले हाँ। बोले आज हम अभी अभी अपने बाप की शादी में डांस करके आ रहे हैं। मास्टर बोले वाह 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 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब झूठी तो वह बोलना है। चौथा विद्यार्थी खड़ा हुआ, बोला सर जी हमने एक आश्चर्य देखा। बोले क्या देखा? बोले एक कमरा, एक कमरे की लाइट जल रही, पंखा चल रहा और 2 माताएं बैठी हैं लेकिन चुप बैठी। मास्टर ने उस व्यक्ति को 100 नंबर देकर पास कर दिया। बाकी खड़े हुए विद्यार्थी बोले वाह हम लोगों का झूठ कमजोर था क्या? एक बोला हमने देखो कितना बड़ा झूठ बोला कि हमने आज हवाई जहाज रोड पे चला दी। बोले हो सकता है किसी जमाने में हवाई जहाज ऐसी आवे कि रोड पे चले। दूसरा बोला फिर हमारा तो झूठ बहुत अच्छा है, रेलगाड़ी हमने घर में भर ली। बोले छोटी खिलौना वाली तो घर में कोई भी धर सकता है। तीसरा बोला वाह हमारा झूठ तो बहुत बड़े लेवल का है कि हम अपने बाप की शादी में डांस करके आए। मास्टर बोले हो सकता तुम्हारा बाप दूसरी शादी करे तो तुम्हें मौका मिल जाए। लेकिन जो चौथे ने कहा वो नहीं हो सकता। बोले क्या? बोले एक कमरा हो, 2 माताजी हमें बैठी हो, चुप बैठी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए 100 नंबर देकर पास किया जाए। बोलो सीताराम। बाद में उस लड़के से पूछा कि तुम कहां के हो? बोलो विदिशा का। उसी प्रकार राजा सत्राजित नाम के राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो हमें प्रमाण तो पता नहीं है कि भगवान ने मारा है कि नहीं, लेकिन हमको संदेह हो रहा, पर सुनो जब तक प्रमाण ना मिल जाए तब तक बताना नहीं। पर रानी मानी नहीं। रानी ने अपनी दासी को बताया, दासी ने अपनी सहेली को बताया, सहेली ने अपनी सहेली को बताया। पूरे नगर में हल्ला हो गया कि भगवान ने राजा के भाई को मार दिया। भगवान पर कलंक लग गया। कलंक लगा तो भगवान कलंक छुटाने के लिए वन में गए, जंगल में गए। भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते। एक जगह मरा हुआ घोड़ा, मरा हुआ एक शव पड़ा था। भगवान पहचान गए ये सत्राजित के भाई प्रसेन का शव है। वहीं पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़े तो एक सिंह मरा हुआ डला था, और आगे पद चिन्हों पर बढ़े तो जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। जामवंत जी की गुफा में पहुंचे तो जामवंत जी तो थे नहीं। जामवंत जी की पुत्री जाम्बवती उसी मणि से खेल रही थी। इतने में जामवंत जी आए, भगवान का और जामवंत जी का युद्ध होने लगा। बोलो सीताराम। महाराज 28 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ भगवान का और जामवंत जी का। जब भगवान ने मुक्का मार जामवंत जी के नट बोल्ट ढीले कर दे, और 28वें दिन भगवान ने बड़ो सो मुक्का बनाओ, और जहां जामवंत जी पे मारना चाहा सोई जामवंत जी हाथ जोड़ के बोले महाराज हम ना मारो, हम पहचान गए राम ही घनश्याम बन करके आए हैं। भगवान बोले मुक्का खाएं, अगर पहचानते हम पहले ही लगते तुम्हें। जामवंत जी बोले नहीं सरकार क्षमा करो। अच्छा जामवंत जी से राम जी लड़े क्यों? राम जी ही अगर घनश्याम हैं, बात तो सही है, दोनों एक ही है। क्यों? जग में सुंदर हैं दो नाम, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो। बैठे बैठे ताली बजाते हो। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अच्छा दोनों एक ही क्यों है? माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेल भिलनी के खावे। हाँ माखन
माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाओ बैठे बैठे, हरि बोल। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। 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 राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, राम ही श्याम बनकर के प्रकट हुए। हमने अभी जो पिछली कथा की थी वो इसी भाव के ऊपर कथा की थी, लेकिन आगामी तो हनुमंत कथा है। लेकिन हनुमंत कथा के बाद हमने विचार किया है कि सागर में जो कथा होगी वो मीरा और राधा के ऊपर कथा की जावे। उस कथा का आधार मीराबाई और राधाबाई होगा। तो कौन जामवंत जी? जामवंत के बचन सुहाए, के वचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सुन हनुमंत हृदय अति भाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत के वचन सुहाए। पंडित जी लड़े क्यों? भगवान और जामवंत जी लड़े क्यों? एक कारण, रावण जब मर गया, रावण का युद्ध हो गया, तो साहब बानर आकर के बैठे, राम जी भी बैठे, अंगद दधिमुख के हरि, हनुमान जी, साहब जामवंत जी आदि आकर के बैठे, सुग्रीव आदि, विभीषण आदि आकर के बैठे। आहा, आकर सब विराजमान है। तो सब अपने अपने बल का अनुमान बताएं। कोई कहे कि हमने 4 राक्षस मारे, किसी ने कहा हमने 10, किसी ने कहा 20। हनुमान जी से पूछा तुमने कितने? हनुमान जी बोले अनलिमिटेड, हमारी कोई गिनती नहीं है। बोले क्यों? बोले हमने सामू से भी मारे और पीछे पूंछ ने भी संघारे। अच्छा, बोले जय हो। लेकिन सब बानरों की नजर गई जामवंत जी के ऊपर। आहा हा, सभी बानर बोले जामवंत जी, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। हे जामवंत जी महाराज, आप तो बूढ़े हो गए, आपने खाता खोलो,
आपको श्री गणेश भाव एकाध राक्षस मरो। जामवंत जी बोले हमने नहीं मारा एक भी। सब बानर हंसने में लगे। भैया बुढ़ापे में ज्यादा दम नहीं होता है, बुढ़ापा तो देखने योग्य ही होता है, सिर्फ दर्शन करो जय जय सीताराम। जामवंत जी को बड़ा बुरा लगा। राम जी की तरफ देख के बोले देखो सरकार, हमारी कितनी हंसी हो रही है आपके रहते। भगवान बोले कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन मत लो, चिंता में मत रहो, एक काम करो। बोले क्या? इनको हंस लेने दो। दुनिया वाले तो लोगों की असफलता पर हंसते ही हैं, लेकिन जो राम जी के हृदय में बसते हैं वो असफल होने के बाद सफल होते ही होते हैं। असफलता बुरी नहीं है, हार जाना बुरा नहीं है, लेकिन हार मान जाना बहुत बुरा है। हारना बुरा नहीं है, हार करके जो जीतने के लिए फिर चल पड़ता है वो हारते हुए भी जीत जाता है? कई लोग यहां ऐसे बैठे जो सोच रहे कि हार गए। जैसे एक कथा बताते हैं आपको। दो भाई थे सगे, पिताजी के पास में एक भैंस एक कंबल। पिताजी मरने लगे तो दोनों भाइयों को कह गए ये अच्छे से रखना, अच्छे से रहना। पिताजी मर गए। बड़ा भाई होशियार, छोटा भाई भोला भाला। तो जब पिताजी मर गए तो बड़े भाई ने कहा देखो भाई, हम लपड़ा नहीं चाहते हैं, बंटवारा कर लो। बोले क्या करें? बोले एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले भैंस एक, कंबल एक, हम दो, बंटवारा ऐसे करते हैं। तो बड़ा भाई बड़ा चतुर बोले सुनो, आगे का हिस्सा भैंस का तुम्हारा, पीछे का हमारा, क्योंकि हम बड़े हैं, हम पीछे ले लें, तुम छोटे हो, आगे ले लो, आगे आगे। बोले कंबल? बोले कंबल का बंटवारा ऐसे। बोले दिन में तुम्हारा, रात को हमारा। अब भैंस को चराए तो छोटा भाई दिन भर, दूध खाए बड़ा भाई। कंबल, कंबल में ठंडियों में सोए रात भर भाई बड़ा भाई, और दिन में सोता कौन है? सो ये दिन भर ले बैठे रहे, दिमाग खराब। लेकिन एक महात्मा की संगत मिल गई तो महात्मा ने कान में एक मंत्र दे दिया। बोले इस मंत्र का प्रयोग करना, तुम्हारी समस्या का हल। हा हल क्या बताया? बोले सुनो, जो हल मिला, ये हल को लेकर के समस्या का समाधान लेकर गया। बड़ा भाई दूध लगाने बैठा, सोई इसने लठ उठा करके भैंस के मुंह में लगाना शुरू कर दिया। बड़ो भाई बोलो ये क्या है? बोले पीछा तुम्हारा, आगे का हिस्सा हमारा, हम कुछ भी करें तुम्हें क्या लेना देना? अब आप विचार करो, भैंस में आगे लठ घले हो, पीछे वाले की का दुर्दशा भाई हुई है। हाँ फेंक लो फेंक लो फेंक लो बेटा, जब फेंक जाए सो बताइयो हमें, सुबह हम कथा शुरू कर दी। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पिबाओ पानी पिबाओ, अपनी कथा है, पिबाओ। जो लीजिए ठीक करवा लो, पिबाओ पानी, पिबाओ पिबाओ। बोतल भी फेंको, टैंकर ले आओ एक जन, टैंकर टैंकर ले आओ, टैंकर टैंकर। कथा में नहीं प्यास बुझ रही इनकी, उठा ले आओ टैंकर। बट गए बेटा? जब बट जाए तो बताइए, ऐसे हाथ खड़े कर दीजिए, फिर हम कथा शुरू करेंगे। और फेंको फेंको फेंको।